मेरा स्टैंड अप भी घुसवाओगे क्या? तो भाग इधर से, हट। यू ऑल्सो गो बेबी, गो। हेलो एवरीबॉडी, हाय। हेलो। यू नो कॉमेडी सर्कस इतना पॉपुलर हो गया है, इतना जाना माना हो गया है कि अभी मेरी स्थापना होने लगी हर जगह। अर्चू अष्टमी मनाई जा रही है। 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन के अर्चू सबके घर में बिठाई जाएगी। अरे जब ये विपुल शाह में 5 साल बिठा सकता है, लोग 2-4 दिन में बिठा सकते हैं क्या? लेकिन प्रॉब्लम मुझे बहुत हो रही है। मेरी जितनी मूर्तियां मार्केट में, उसमें लोग लड्डू, पेड़े, जलेबी, दूध, दही, पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे हैं, और ओरिजिनल अर्चू वड़ा पाव खा खा के गुजारा कर रही है। अब मैंने डिसीजन लिया सोहेल कि अब मैं खुद मूर्ति बन के किसी के घर में जाऊंगी। एनीवेज, पहले परमू को बोल दूं कि ऐसा ना हो 11 दिन घर ना आऊं तो वहां पर खुश हो जाए। हेलो परमू, हाँ सदा सुहागन रहो। हाँ हाँ हाँ, जीते रहो। कितने पैर पड़ेगा यार तू? अच्छा, यू नो 11 days आई एम गोइंग फॉर शूट। आई एम गोइंग टू चिकमंगलुर। नहीं, शूट सिर्फ आधे घंटे का है, लेकिन 6 दिन पैदल जाने में, 6 दिन पैदल आने में लगेंगे। नहीं, मेरे साथ में कोई एक्ट्रेस, सब एक्ट्रेस ने साथ में काम करने से मना कर दिया। हाँ, मैं सोलो हीरो हूँ पिक्चर में। हेलो कट, हेलो हेलो। तो बैलेंस नहीं रखते लोग अपने फोन में। हट, रख तेरा फोन। खैर, मेरी स्थापना तो अब हो चुकी है। पता नहीं मेरा मूर्तिकार कहाँ चला गया। मूर्तिकार को मैंने बुलाया था, उसको फोन भी लगा देती हूँ। हेलो, हाँ मूर्तिकार, जल्दी आ तू। अभी यहाँ पर 5 मिनट में नहीं पहुंचा ना तो फिर मैं यहाँ वेट कर लूंगी। मैं तेरे को बता रही हूँ, तू जल्दी आ यहाँ पे। हाँ, क्या मूर्ति बनाई है मैंने, एकदम असली लगती है। असली हूँ मैं, समझा? ओह, माफ कर दो, गलती हो गई। गलती हो गई? ऐसा सोहेल भाई भी सुबह सुबह बोल रहे थे, तेरे को गले लगाकर उनसे भी गलती हो गई। समझा? बता, किस किस टाइप की अर्चू बना लेता है तू? जी, मैं हर टाइप की अर्चू बना लेता हूँ। हंसती अर्चू, रोती अर्चू, खाती अर्चू और खाती अर्चू, बहुत खाती अर्चू। बहुत खाती? तू भी खा साले। अच्छा ये बता, सुंदर अर्चू बना लेता है कि नहीं? 2 और मार लो। लेकिन नहीं। तेरी साले, समझ गई मैं। अच्छा इस बात सुन, तू मूर्तियां स्थापित करता है ना? मेरा खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को मूर्ति बना के कहीं भेज दो ना। अरे आपको कहाँ भेजेंगे, फिर आपको किसी ने विसर्जन कर दिया तो? डोंट वरी अबाउट विसर्जन। विसर्जन देखना मेरा वर्सोवा में कर देना, फिर मैं वहीं से तैर के मडैलैंड चली जाऊंगी। समझे? फिर क्या है, वहां पर अपना फेरी का टिकट का खर्चा भी बचता है, और फिर रास्ते में ऐसा सी फूड खाते खाते मैं घर पहुंच जाऊंगी। ओहो, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। इधर बैठना है साली। तो आप आराम से बैठिए, ठीक है? क्रोध आ रहा है मुझे। बुलाओ साली। ओह माय गॉड, अर्चू जी की मूर्ति, ये तो बिल्कुल असली लग रही है। हाँ, बिल्कुल असली लगती है। जी हाँ, बड़ी महंगी है। ये महंगी है जी। क्यों? इसमें ऐसी क्या खासियत है? नहीं, दरअसल ये जो डोले है ना, ये डोले बनाने में बहुत सारी मिट्टी लगी, 2 कुएं खोदने पड़े। साले 4 लाइनें बोली है तूने, साले एक भी पंच नहीं बोला तुम लोगों ने। तुम लोग, अरे कपिल को मैं अपना कॉम्पिटिटर मानता था, कॉम्पिटिटर, लेकिन अब तो उसके पांव धो के पानी पीना ऐसे लोगों के साथ काम करता है साला। उसके तो मैं पांव धोऊंगा, तेरे पांव काट के मुंह में डाल दूंगा साले। 10 मिनट और एक्ट कर ले मेरे साथ। एक काम करो, 2-3 और मार दो। 2-3 और क्यों? क्योंकि अभी आगे भी पंच नहीं है। तेरी माँ। तेरे को जो करना है जल्दी करना, मैं मर जाऊंगा। मैं इस मूर्ति के सिर्फ 25,000 रुपए दूंगी। 25,000? अरे अर्चू जी गिर गई। मेरी 7 पुश्तों ने नहीं कमाए। ये अर्चू जी गिर कैसे गई थी? नहीं, वो क्या है कि अभी बनाई ना, मिट्टी कच्ची है, सूख जाने दो, फिर कड़क हो जाएगी, धूप लगेगी तो इतनी कड़क हो जाएगी कि आप दीवार पे कील भी ठोक सकती है। अच्छा, अर्चू माता को बिठाइए। अब यहाँ बैठूं मैं? तुम लोगों का साला टाइम वेस्ट कर रहे हो। ढोल है, ढोल। हाँ, वो भी है। अरे तो ढोल बजाओ ना, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ मैंने 3 दिन के लिए अर्चू माता स्थापित की है। तुम ये 25,000 रुपए लो, जाओ। 25,000? अरे हमने अर्चना जी बिठाई, कोई 37 शाह नहीं, कम से कम 30 तो दो। 30,000 रुपए?
अरे एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, आप संभालो, ठीक है? आपको मेरे पैसे मिल गए और सब कुछ हो गया। हाँ चलो चलो, बाय। ये क्या कर रही हो? टीका। टीका? अरे चिकन टीका विका लगाओ यार हमारे लिए। क्या टीका विका लगा रही? माता, मैं आपको हार दूं? नहीं, वो कपिल को दो तुम। मुझे हार देने के लिए मेरे पास अपना सुदेश है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी आरती उतारती हूँ। कपड़े उतारो, बाहर बरसात आ रही है, कपड़े उतारो जाके। अच्छा मेरी ना कुछ मन्नतें अर्चू माता। मन्नतें हैं, बताओ तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं, हम पूरी करेंगे। पहली ना ये कि इस साल कॉमेडी सर्कस मैं ही जीतूं। क्रोध मत दिलाओ मुझे। अच्छा ठीक है, हम मांड वाली कर लेते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं स्टेज पे जाऊं तो जजेस लोग ना उस कपिल को ना देखें, मुझे देखें, मुझे। ऐसा जरूर हो सकता है, स्टेज पे जाने का और ऐसे ऐसे करना। सब तेरे को देखेंगे, क्या कर रही है साली। यू, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, स्क्रिप्ट में उंगली करेगी, नाक में उंगली नहीं करेगी। आओ मैं बताती हूँ। I knew this was gonna happen. इसके लिए हमें घोर तपस्या करनी होगी। अरे प्लीज अर्चना। सबसे पहले हम माता का भजन करेंगे। सो गई? सो गई। सोहेल भाई, मैंने आपको बोला था ना, ये लड़की भरे घरेलू है लेकिन कहीं भी सो जाती है। बहुत प्रॉब्लम है। घंटा में कंटा में माल एकदम संटा में, सारी दुनिया नीचे ऊपर एकदम टापे, ऊपर वाले का करम है, मामला गरम है, इतनी शर्मीली होता बेशरम है। अरे मूर्ति मूर्ति के ऊपर गहने सब लूट डालूंगा, पीट डालूंगा, काट डालूंगा। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरी चांदी चांदी, सोना ही सोना। साले गोली मैंने कहीं और मारी है, ऊपर क्या हाथ कर रहा है? वहाँ हाथ रखूंगा तो वल्गर हो जाएगा। मैंने गोली की आवाज सुनी। सुनी? अब वापस सुन। मैंने इस धरती से पाप खत्म कर दिया। अबे सुन, अरे मरते मरते तो फायदे दे जा, सुन। हम हाथियों का ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चलते हैं और थक जाते हैं। एक हमारी बहन इतनी थकी हुई है कि 5 साल से चकाला में बैठी है, उठ ही नहीं पा रही है। खैर मैं आपको बता दूं कि आज मेरा स्वयंवर है। ऐसे क्या हंस रहे हो? क्या हम हाथियों का स्वयंवर नहीं हो सकता? नल्ले लोग, लगता तुम टीवी नहीं देखते। जब गधे गधियों का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? खैर अब मैं अपनी कमसिन जवानी की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज पूरे 16 साल की हो गई हूँ। मेरे पापा मेरी फूकती जवानी और लंबी होती सूंड को देख के परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो मेरी पूंछ पीली कर देना चाहते हैं। तो आज बहुत सारे लड़के मेरे को देखने आ रहे हैं। थोड़ा स्कर्ट ऊपर कर लो, रिश्ता ही हो जाएगा। कब आएगा मेरे सपनों का राजकुमार? अरे भैया, अरे बहुत देर लग गई हमको यहाँ पर आने में। अरे कौन है वो लड़की जिससे हमारे यहाँ पर सुबह होने वाला? भैया कौन है तू? अरे कमाल करते हो, हमें पहचाना नहीं तुमने? अरे हम कमांडो कछुआ रे। अबे फितरत में हम बहुत तेज है, लड़कियों में हमारा क्रेज है। और हमने ना खरगोश बिंदु के साथ शर्त लगाई थी। हमने बोला अगर रेस हम जीत गए तो शादी हम करेंगे तुमसे, बोलो हाँ। और हम रेस जीत गए। ओ हाय, तुमने बिंदु को हरा दिया। अरे वो तो खुद ही हार गया भैया। अरे उससे हमने बोला कि भैया तुम जीतोगे तो तुम्हें दाद मिलेगी, तो बोलते मैं दाद का क्या करूंगा, मेरे पास 15-20 पहले से एक्स्ट्रा है। चलो भाई शादी कर लो हमसे तुम। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, सारे क्या कहेंगे? हो हाय, कछुए से शादी कर ली। अरे कैसी बात कर रही है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे लोग तो ब्रह्मांड सुंदरी, अप्सराओं की अप्सरा, एंजलों की एंजल, बारबी डॉल से भी खूबसूरत अर्चना को मर्द कह देते हैं कभी कभार में। हे भगवान, ये तुम्हारे मुंह से क्या अपशगुन निकल गया?
तुमने अर्चना को बारबी डॉल से भी सुंदर कह दिया। अब देखो, अब सीजन जीतना है तो ऐसे नहीं तो वैसे झूठ बोल के इसे ही जज को तो संभालना पड़ेगा ना भाई। लेकिन तुम में कोई पति वाली खूबियां हैं। अरे तुम हमसे शादी करके तो देखो, ये हमारे कटोरा देख रही हो, कटोरा, अबे इसको निकाल के अंदर हम सूप पी लिया करेंगे टाइम टाइम पे 1/2 करके, और अगर इससे भी बात ना बनी तो छोटे वाले को इसमें भीख मांगने के लिए भेज दिया करेंगे। अरे कमाल की चीज है, तुम हमसे एक बार शादी करके तो देखो। और कोई खूबियां हैं? वैसे एक बात बताएं, हम सुहाग रात 1.5 महीने तक मनाते हैं नॉन स्टॉप। क्या? यस, वो कैसे? तो हम बहुत स्लो है ना, अब क्या करे, परफॉर्मेंस तो 5 मिनट में खत्म हो जाती, स्टेज पे चढ़ने में 1.5 महीना लग जाता है। तो इस शादी कर लो, टैलेंट में कोई कमी नहीं है हमारे। देखा मैंने तेरा टैलेंट, चकाला में ही लगा था ना तेरा डर्टी खबर का सेट। अब क्या हुआ तेरा पर्दे के पिछवाड़े का? वही हुआ जो झलक के सेमीफाइनल में हुआ था तेरे साथ में साली। नाम मत लेना कभी डर्टी। और वैसे भी हम छोटा रिचार्ज करते हैं, मोटा रिचार्ज करने का हमारे शौक नहीं है, हमें नहीं करना शादी, हटा सावन की घटा। कोई ऐसा आए हाय 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 जिसको देख के सब ढेर हो जाए और जो जंगल का शेर हो जाए। कौन है तू? मैं चींटी का भाई चींटा हूँ, तुमसे शादी करने आया हूँ। चींटी की शादी हाथी से? वाओ, बिना पंच के भी कितना हंसा रहा है। ए देखो, ऐसा मत कहो, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ। मैं तो अर्चना के पर्स में फंस गया था। पर्स में? हाँ। वो कैसे? अरे मैं तो जमीन पे पड़े लड्डू का खा रहा था, इसने उठा के लड्डू अपने पर्स में ठूस लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसी बात करते हो। दफा हो जाओ। कब आएगा मेरा असली राजकुमार जो मुझे समझ सके, मुझे अपना सके? असली राजकुमार शादी करने के लिए बोल शादी करती है। कौन है तू? मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं हूँ गधा कुमार, तुझसे शादी करने आया हूँ तेरे स्वयंवर पे। ए वो लड़के से शादी करेगी, गधे से नहीं, गधे। अबे शादी करने के बाद तो हर पति वैसे भी गधा हो जाता है बे। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। अरे मुझसे कर ले शादी, तू क्या इस चींटे से शादी करेगी? अबे सुहाग रात को गलती से सूंड में गिर गया तो बहुत तकलीफ होने वाली है। वही तो मैं भी कह रहा था, गुड ऑब्जर्वेशन। अरे मुझसे शादी कर, तेरी लंबी सूंड है, मेरा लंबा मुंह है, दूर से ही पप्पी कर लिया करेंगे। जो मर्जी हो, मैं गधे से शादी नहीं करूंगी। मैंने सुना है गधे में कोई क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी होती तो इसको गधा ना बोलते, गधे। अरे बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है हमें, ऐसा नहीं है हम गधा अपनी बारी पर आ जाए तो गिटार खरीद सकते हैं। गिटार? हाँ, तबला बोलने पे नाराज हो जाते हैं लोग, मैं नहीं बोलूंगा। तू गधा बन के बहुत बकवास कर रहा है। मैं इतना भी बड़ा गधा नहीं हूँ, केवल गधे का मुखौटा पहना, असली गधा नहीं हूँ मैं। ए गधे गधे, ये असली गधे क्या होते हैं? बाहर बैठे साले राइटर हमारे गधे कहीं के 1 नंबर के, रोज उल्टा सीधा। आज मंत्रा तुमको गधा बनाएंगे, आज घोड़ा बनाएंगे, आज हाथी बनाएंगे, कुछ बड़ा बना रहे। तुमने गाली दे दी। गाली होती है? मुझे क्या पता, मैं तो गधा हूँ। मेरी बात मान, मुझसे शादी कर ले, तेरा भला ही भला होगा। मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, समझे? कैसे नहीं करेगी? ये मेरी है, मैं ये ऐसा मेरी है, अरे मेरी मैं है, शादी करूंगा। मेरी है। मेरी हो गई, आजा मुझसे गले लग जा। मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। मैं चिंटे तुमसे शादी करूंगी क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था और उससे मेरे हाथ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया ना। नहीं वो तुम स्लिप हो गई थी। साला चीटिया। वही बोलना चाहता था मैं भी। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? क्या करोगे तुम ऐसा? अरे तू एक बार मुझसे शादी करके देख, मिसिस गधी बनाऊंगा तुझे, गधे की तरह काम करूंगा, गधे की तरह दौड़ाऊंगा, एकदम स्लिम ट्रिम हो जाएगी तू। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने एक फिल्म में डायलॉग सुना है, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, तुम्हें बदल के कोई प्यार करे
तो वो प्यार नहीं समझौता है, और समझौता नाम से मुझे नफरत है, क्योंकि पिछले 16 साल से सुहेल मैं समझौता ही करती आई हूँ। अब मैं कहीं सेटल होना चाहती हूँ, तो बताओ सुहेल, समझौता की सेटल?